दर्शकों, चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। महाराष्ट्र झारखंड के साथ साथ सबसे ज्यादा जहां के चुनावों पर लोगों की नजर है उन नतीजों पर, वह है उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर जो उपचुनाव है। उसमें भी एक सीट जो काफी विवादित हुई और उससे जुड़ी एक तस्वीर पूरे देश ने देखी, जहां आपको एक तस्वीर दिखी होगी जहां एक एसएचओ पर आरोप लगा कि वो भीड़ को डरा रहा है और एक काटी गई तस्वीर, जानबूझकर एक तस्वीर वायरल की जाती है। वो सीट मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट। 9 सीटों के जो नतीजे, रुझान जो अभी तक आए हैं, उनमें से 8 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। और सबसे चौंकाने वाली बातें जो हैं वो अभिषेक बता रहे हैं मीरापुर से। मीरापुर में भैया बीजेपी मतलब वहां से तो आरएलडी के प्रत्याशी हैं, गठ एनडीए है, तो वो जो प्रत्याशी हैं वो आगे चल रही हैं। दोनों महिला प्रत्याशी हैं। सुंबुल राणा का उतारा था सपा ने, वो पूर्व सांसद की बहू हैं। और दूसरी ओर ये जो आरएलडी से प्रत्याशी हैं ये है मिथिलेश पाल। लेकिन मिथिलेश पाल कड़ी टक्कर दे रही हैं। आप कहिए कि एक बार मिथिलेश पाल आगे चल रही थी एक राउंड में, तो दूसरे राउंड में सुंबुल राणा भी टक्कर दे रही थी। लेकिन अभी खबर यह है कि वहां से आरएलडी प्रत्याशी आगे चल रही हैं, यानी कि जो मीरापुर सीट है वो आरएलडी निकालकर ले जा रही है। जो बीजेपी ने वहां पे मेहनत किया था, जो वहां पे जो वीडियो वायरल हुए थे एसएचओ वाले, आप ये कहिए, वो वीडियो काम नहीं आया। जो आप कह रहे थे कि काट छाट के वीडियो वायरल हुआ है, वो वीडियो मुझे लगता है सपा के पक्ष में नहीं बल्कि खिलाफ चला गया। इंस्पेक्टर राजीव शर्मा का वीडियो सबने देखा था, लेकिन उस सीट पे जो रुझान बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि अभी मीरापुर सीट पर जो एनडीए के प्रत्याशी हैं वो आगे चल रही हैं। बाकी के सीटों का आप हाल बताइए। दर्शकों, हम मीरापुर पर इसीलिए बात कर रहे हैं कि एक तस्वीर वहां से आई और एक खास तरह के वर्ग ने उसको जानबूझकर फैलाया और आधा झूठ परोसा गया, पूरा का पूरा आधा झूठ कहिए या फिर आधा सच कहिए। जानबूझकर लोगों ने वो तस्वीर फैलाई, क्योंकि कई बार तस्वीर पूरी कहानी नहीं बयां करती है। जब तक आप उसका संदर्भ नहीं देखेंगे या उसका कोई ऑडियो वीडियो विजुअल नहीं देखेंगे, बाद में वो पूरा विजुअल आता है जिसमें दिखा गया कि उस गली के अंदर से पुलिस वालों पर पहले पथराव होता है, बाद में जब पुलिस बचाव में कार्रवाई करती है उसी समय एक तस्वीर खींचकर इंटरनेट पर फैलाया जाता है। मीरापुर सीट पर बहुत असर नहीं है, लेकिन एक और उत्तर प्रदेश की सीट जो लोगों की नजर में थी और बहुत ज्यादा उम्मीदें थी समाजवादी पार्टी को, वो सीट नसीम सोलंकी वाली सीट और वो सीट शीशामऊ की, वहां से भी दर्शकों खबर ये आ रही है कि बीजेपी आगे चल रही है। ये बहुत बड़ी खबर है फिलहाल इन रुझानों को देखते हुए कि 9 सीटों पर उपचुनाव है और जो फिलहाल खबर है वो 8 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है। अभिषेक, हाँ, मीरापुर पे चूंकि हम लोग मतलब मीरापुर पे बात कर ही रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है ये भी बता देना चाहिए कि मीरापुर पे जो सपा को लग रहा था कि जीत दर्ज करेंगे और तमाम चीजें थी, वो वीडियो जो आप बता रहे हैं, वहां पे दरअसल समीकरण ऐसे थे, सियासी समीकरण समझना जरूरी हो जाता है, क्योंकि मुस्लिम वोटर वहां पे ज्यादा है। आप जैसे शीशामऊ सीट की बात कर रहे थे, शीशामऊ सीट पे भी वही हालात है। इरफान सोलंकी की पत्नी वहां से हैं, तो मुस्लिम वोटर का जो रुझान, ये जो अखिलेश यादव चाह रहे थे कि लोकसभा चुनाव जो 2024 में हमने किया था एक तरफा कर लेंगे, क्योंकि पिछला जो चुनाव था 17 वाला जो चुनाव हुआ था, वहां से अवतार सिंह भड़ाना ही जीते थे। अवतार सिंह भड़ाना ने समाजवादी पार्टी के लियाकत अली को हराया था। तो ऐसा लग रहा था कि इस बार भी हालात पलटने वाले हैं और वाकई रुझानों के बाद ऐसा लग रहा है, क्योंकि 57% वोटिंग हुई है। आप ये देखिए कि कई सीटों पे वोटिंग जो प्रतिशत है वो काफी कम रहा है, लेकिन यहां पे मुस्लिम वोटर 1,30,000 है। आप सोचिए जरा कि जिस सीट पे मुस्लिम वोटर 1,30,000 है, दलित वोटर 50,000 है, जाट मतदाता 35,000 है, उस सीट को अगर एनडीए के प्रत्याशी निकाल कर ले जा रहा है, तो ये अखिलेश के पीडीए के लिए क्या है? हम लोग इसको प्रॉपर विश्लेषण करेंगे जब ये रुझान नतीजों में तब्दील हो जाएंगे। लेकिन आप ये समझिए कि इन उपचुनावों को लेकर ऐसा माहौल पूरे देश में बनाया गया कि जहां लोगों की नजर महाराष्ट्र और झारखंड पर ना होकर उत्तर प्रदेश की महज 9 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहे थे उन पर थी। और शुरुआती रुझान ये बता रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ शायद उपचुनाव वाला मैदान मार ले जाएंगे। पूरा विश्लेषण हम लगातार पूरे दिन करते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।